हाय गाइस, अंडा पिंपल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहन एंड आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस ऑन माय चैनल होने वाली है। दैट इज द ब्रांड न्यू Realme Watch S वर्सेस द वेरी पॉपुलर Amazfit Watch Lite की एक डिटेल कंपैरिजन। दोनों काफी बड़े ब्रांड्स हैं। Realme तो आप सब जानते ही हैं। Amazfit Xiaomi की एक सब ब्रांड है एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच कंपनीज इन द वर्ल्ड। मैं इस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा एंड वो हर इन्फॉर्मेशन बताऊंगा विच यू नीड टू नो एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कर पाएंगे विच वन ऑफ द टू सूट्स यू द बेस्ट एंड आपको फाइनली कौन सी वाली परचेज करनी चाहिए। ऑल्सो गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आई एम विशिंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट टेक क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब एंड उसको अचीव करने के लिए आपकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। नाउ चलिए लेट्स बिगिन। Now starting off with build quality, Realme is made of metal and इसमें आपको ब्रश्ड हाई ग्रेड एल्यूमिनियम केसिंग प्रोवाइड करी गई है जो कि हमें इस प्राइस पॉइंट पर जल्दी से नहीं देखने मिलती है। बटन्स भी मेटल की प्रोवाइड करी गई है, बैक प्लास्टिक की है एंड स्ट्रैप काफ़ी कंफर्टेबल एंड हाई क्वालिटी सिलिकॉन के दिए गए हैं। उसी तरफ Amazfit की तरफ आए तो ये आपको एक ऑल प्लास्टिक केसिंग में देखने मिलते हैं एंड कम विद अ वेरी कंफर्टेबल सिलिकॉन स्ट्रैप एज वेल। वैसे ऑल दो प्लास्टिक हैं बट प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई यूज़ करी गई है। इट ब्लेंड्स परफेक्टली वेल इनटू सिलिकॉन स्ट्रैप, तो देखने में एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। दोनों वॉचेस का स्ट्रैप आप चेंज कर सकते हो। Realme में आपको काफ़ी कूल डिफरेंट कलर्स एंड मटेरियल के स्ट्रैप चूज़ करने की ऑप्शन मिल जाती है एंड आप इसमें कोई थर्ड पार्टी स्ट्रैप भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट Amazfit Watch Lite में आपको एक सिंगल कलर की स्ट्रैप देखने मिलेगी एंड चेंज करनी है तो ओपन मार्केट वाली स्ट्रैप भी नहीं लग सकती है। इसकी स्ट्रैप्स आपको Amazfit से ही लेनी पड़ेगी। सो यहाँ Realme टेक्स द लीड। ऑल्सो वॉच की थिकनेस की बात करें तो Realme एक स्लिम फॉर्म फैक्टर में आती है बट Amazfit थोड़ी सी ज़्यादा थिक है इन कंपैरिजन। वैसे डे टू डे यूजेज में दोनों ही वॉचेस में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। स्टिल बिकॉज ऑफ द बेटर मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्ड क्वालिटी मैं यहाँ पर Realme वॉचेस को चूज करूँगा ओवर द Amazfit Watch Lite। डिज़ाइन एंड लुक्स की बात करें तो Realme काफ़ी एजी एंड स्पोर्टी लुक्स देती है एंड कम्स विद 2.5D कर्व्ड ग्लास विद ऑल दी स्टैकोमीटर टाइप स्टाइलिंग, बटन्स एसेट्रा। वेरएस Amazfit एक बहुत मिनिमल एंड राउंडेड लुक देती है। टू कीप अप विद द मिनिमलिज्म Amazfit की बटन्स भी कंसील्ड है। डिज़ाइन सब्जेक्टिव होती है, दैट इज सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो इफ यू वांट समथिंग वेरी लाउड एंड स्पोर्टी Realme Watch S इज द वे टू गो। पर अगर आपको मेरी तरह एक मिनिमल डिज़ाइन पसंद है देन Amazfit Watch Lite इज ऑसम। आई एब्सोल्युटली लव द डिज़ाइन ऑफ द Watch Lite। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिस्प्ले, दोनों वॉचेस में आपको हाई क्वालिटी की 1.3 इंच डिस्प्ले देखने मिल जाती है। दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। दोनों में ही ऑटो ब्राइटनेस सेंसर्स प्रोवाइड करी गई है। Realme Watch S में LCD डिस्प्ले यूज़ करी गई है जबकि Amazfit Watch Lite में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाती है। दोनों ही वॉचेस का डिस्प्ले शार्प थे बट ऑब्वियसली द ब्लैक्स एंड द कलर ऑफ एन AMOLED डिस्प्ले इज वे बेटर देन दैट ऑफ एन LCD। सो Amazfit Watch Lite wins here hands down। एनीवे, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि द क्वालिटी ऑफ द LCD पैनल बीइंग यूज्ड ऑन द Realme Watch S इज रियली गुड एंड कलर्स आर प्रोड्यूस्ड मच बेटर देन अदर LCD पैनल्स वी सी इन दिस प्राइस रेंज। बट स्टिल AMOLED to AMOLED होता है, कोई टक्कर ही नहीं है। सो Amazfit wins here। डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो पीक ब्राइटनेस ऑफ Realme Watch S इज 600 nits। Amazfit Watch Lite की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी गई है बट Realme से कम है। दोनों पैनल्स आउटडोर काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं एंड आप सब अच्छे से पढ़ सकोगे बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम Realme की ब्राइटनेस Amazfit Watch Lite के कंपेरिजन में हमेशा ज़्यादा थी। सो Realme Watch S टेक्स द लीड इन द ब्राइटनेस डिपार्टमेंट। अब कंफर्ट की बात कर ली जाए तो दोनों वॉचेस इक्वली कंफर्टेबल हैं। दोनों ही लाइट वेट है एंड सिलिकॉन बैंड्स दोनों में काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी गई है। सो इन कंफर्ट आई विल गिव इक्वल पॉइंट्स टू बोथ ऑफ देम। मैं दोनों को ही सुबह शाम रात सब टाइम पहन पा रहा था विदाउट फीलिंग एनी डिस्कम्फर्ट व्हाटसोएवर। मूविंग ऑन,
लिफ्ट रिस्ट टू वेक वाली जो फीचर है वो Realme में ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। Amazfit Watch Lite एकदम स्लाइटली स्लो है, 19-20 की फ़र्क है। एंड डे टू डे यूजेज में आप दोनों वॉचेस को साइड बाय साइड जब तक नहीं यूज़ कर रहे हो आपको वो डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगी। पर जहाँ Realme आगे निकल जाती है वो है इसकी एक्स्ट्रा और इम्प्लीमेंटेशंस, यानी जब आप रिस्ट को वापस फ्लिप बैक करते हो Realme की डिस्प्ले अपने आप जैसे ऑन हुई थी उसी तरह इमीडिएटली ऑफ भी हो जाती है टू सेव बैटरी लाइफ। Also, just palming on your screen turns off the display of the Realme। ये दोनों फीचर हमें Amazfit में नहीं देखने मिलते हैं, तो यहाँ Realme Watches takes the lead। मूविंग ऑन, अब चार्जिंग के बारे में डिस्कस करें तो द Amazfit Watch Lite में आपको एक सेमी सर्कुलर डॉक देखने मिलती है जिसके अंदर आपको वॉच को प्लेस करना होगा, वाइल Realme Watch S में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग ही देखने मिल जाती है। मैग्नेटिक चार्जिंग इज ऑब्वियसली मच मोर कन्वीनियंट टू यूज, सो अगेन Realme wins over here। बैटरी लाइफ की बात करें तो द Amazfit Watch Lite promises 20 days in idle के सिनेरियोस, while Realme Watch S promises 14 days of battery life। मैंने ये दोनों वॉचेस को एक साथ चार्ज किया एंड आई हैव बीन वेयरिंग देम इक्वली फॉर 2 days नाउ। दोनों में कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग एवरी 30 मिनट पर ही सेट हुई थी विथ ऑल अदर सेटिंग्स एब्सोल्युटली सिमिलर। Now, if we look at the battery life, Realme Watch S 85 to 90% बैटरी लाइफ के बीच में है एंड Amazfit Watch Lite 80 to 85% बैटरी के बीच में है। So in battery life, Realme Watch S is again holding better। Although वैसे I've noticed that Amazfit Watch Lite में initially fast drain होती है, फिर धीरे धीरे 70% तक पहुँचते पहुँचते नॉर्मलाइज हो जाती है, तो आई वोंट बी जजिंग बेस्ड ऑन दिस रीडिंग। दोनों ही वॉचेस की बैटरी लाइफ स्टेलर है एंड इजीली आपको 11 से 15 दिन तो आराम से चल जाएंगे। सो आई विल गिव इक्वल पॉइंट्स हेयर टू बोथ ऑफ देम। यूआई की तरफ आएँ तो दोनों की यूआई काफ़ी सिमिलर है, बट मेरे को Amazfit की ज़्यादा प्रीमियम लगती है। Amazfit में एनिमेशंस वगैरह यूज़ किए गए हैं एंड ऑल्दो समटाइम्स स्टटरी वो सिंपली हमें Realme में नहीं देखने मिलते हैं। Overall colors, icons, etc. used on the Amazfit also feel more premium over the Realme watches. But when it comes to using the watch, आप नोटिस करेंगे कि Amazfit में आपको क्विक एक्सेस मेन्यू में यानी जो होम स्क्रीन है उसमें सिर्फ हार्ट रेट और स्टेप्स देखने मिलता है, बाकी सब कुछ आपको इसे ऑल एप्स में जाके कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। Realme में आपको होम स्क्रीन पर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं इंक्लूडिंग नोटिफिकेशंस एसेट्रा। तो Realme इज़ अगेन मच बेटर एंड मॉडर्न इन दिस एस्पेक्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फीचर्स, दोनों में ही आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने मिल जाएंगे। मैंने दोनों वॉचेस को साइड बाय साइड यूज़ किया है विद कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेट फॉर 30 मिनट्स एंड दोनों में ही हार्ट रेट काफ़ी एक्यूरेटली ट्रैक होते हैं। मैंने दोनों घड़ी पहन के सोया भी है एंड स्लीप ट्रैकिंग रिजल्ट्स वर एक्यूरेट एंड ऑलमोस्ट सिमिलर ऑन बोथ द वॉचेस। नाउ एक चीज़ जो Realme में है एंड Amazfit में नहीं है वो है Realme की ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 90% टाइम्स रीडिंग सही आ रही थी, बट 10% टाइम्स वेरी बिजार रीडिंग्स दे रही थी, लाइक 80 to 85% ब्लड ऑक्सीजन। दैट इज़ वेरी लो। ऑब्वियसली कोई आदमी को इतना लो नहीं हो सकता है जल्दी से। होपफुली ये फ्यूचर अपडेट से फिक्स हो जाए। वाइल Amazfit में एक चीज़ है वो है बिल्ट इन GPS। ये हमें Realme में नहीं देखने मिलती है। बिल्ट इन GPS होने के कारण आप बिना फ़ोन कैरी किए वर्कआउट्स जा सकते हो एंड इट विल ट्रैक एवरीथिंग क्वाइट एक्यूरेटली। बट Realme में आप जहाँ भी जाओगे वर्कआउट्स करने के लिए आपको अपनी फ़ोन की GPS यूज़ करनी पड़ेगी फॉर रनिंग, जॉगिंग एसेट्रा। उसका मतलब है आपको आपके साथ अपनी फ़ोन भी पॉकेट में कैरी करनी पड़ेगी। सो ये आपके ऊपर है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, ब्लड ऑक्सीजन ऑफ द Realme या GPS ऑन द Amazfit। अब वर्कआउट मोड्स की तरफ आएँ तो Realme में को 16 वर्कआउट मोड्स देखने मिलते हैं, पर Amazfit में हमें सिर्फ 7 बेसिक वर्कआउट मोड्स दिए गए हैं। दोनों ही वॉचेस में स्विमिंग मोड और रोप जंपिंग मोड नहीं देखने मिलती है, विच इज़ अ बमर। दोनों वॉचेस IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी नॉर्मल स्प्लैशेस ऑफ वाटर झेल लेंगे, बट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज इट व्हाइल अ शॉवर और स्विमिंग। अब वॉच की एक्यूरेसी की तरफ आएँ तो मैंने दोनों वॉचेस को एक साथ हाथ में पहना और टाइम टू टाइम इसकी स्टेप्स कैलकुलेट कर रहा था एंड द रिजल्ट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने अपने कॉपी में इसकी रफ रीडिंग्स नोट डाउन कर ली थी व्हेन आई वाज टेस्टिंग इट, विच यू कैन सी राइट नाउ। दोपहर 12 बजे तक मेरी Realme 600 स्टेप्स क्रॉस कर ली थी एंड Amazfit वाज एट 400 स्टेप्स, यानी आइदर Realme ओवर ट्रैक कर रही थी या फिर Amazfit अंडर ट्रैक कर रही थी। तो उसी के लिए मैंने अपनी फिटबिट भी पहन ली। यार आप नहीं समझोगे 3-3 घड़ी पहन के घूमना कितना ऑकवर्ड होता है, बट एनीवे शाम को जब मैंने देखा तो दोनों वॉचेस में पता नहीं कैसे ऑलमोस्ट इक्वल स्टेप्स कवर हो गए थे।
फिटबिट आगे थी खैर। वैसे फाइनली रात के 12 बजे जब मैंने फिर से चेक किया, जब रीसेट होकर 0 हो जाती है दोनों, फिर मैंने बस थोड़े बहुत स्टेप्स चले थे, उस समय रियलमी ने उसे ट्रैक ही नहीं किया। अमेज़फिट ने 10 बताया और फिटबिट ने 34 बताया। आपको अब मैं सब कुछ आसान शब्दों में कन्वर्ट करके बताऊं तो आई फेल्ट दैट अमेज़फिट वाज मोर एक्यूरेट इन ट्रैकिंग स्टेप काउंट्स ओवर रियलमी। रियलमी कभी कभी ओवर ट्रैक कर रही थी तो कभी कभी अंडर ट्रैक भी कर रही थी। एक अंदाजे के लिए बताऊं तो मान लीजिए फिटबिट में अगर आप 10,000 स्टेप्स ट्रैक कर रहे हो तो अमेज़फिट विल शो 9,500 स्टेप्स एंड रियलमी अराउंड 9,000 स्टेप्स देगी। ये ज़्यादा बड़ी डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल अमेज़फिट इज बेटर एंड विंस ओवर हियर। हार्ट रेट ट्रैकिंग दोनों में इक्वली गुड है एंड बढ़िया है, सो नो इश्यूज इन दैट। बट एवरी 30 मिनट्स ट्रैकिंग में अमेज़फिट लाइक अ गुड बॉय हर 30 मिनट्स पर ही ट्रैक कर रहा था। वॉच पहने हो नहीं पहने हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो ट्रैक करता ही रहेगा। बट रियलमी इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि वॉच अपने रिस्ट पर नहीं पहनी है, उससे गलत हार्ट रेट ट्रैक नहीं होती है एंड जैसे ही आप वॉच उठाओगे या रिस्ट पे पहनोगे वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है एंड इमीडिएटली हार्ट रेट मॉनिटर फायर कर देती है। This helps in achieving a much more accurate reading. So yes, in heart rate, Realme goes ahead. Also, heart rate की overall UI जो फीलिंग थी वो मेरे को Realme की ज़्यादा बेटर लगी compared to Amazfit. Realme में मैं ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देख पा रहा था। मूविंग ऑन, रियलमी वॉचेस एंड अमेज़फिट दोनों में ही आपको म्यूजिक कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, बट रियलमी में एक एडवांटेज है कि वेन एवर यू आर प्लेइंग म्यूजिक या यूट्यूब वीडियो देख रहे हो उस समय वॉच अगर आप फ्लिक करते हैं आपको इमीडिएटली वीडियो या म्यूजिक कंट्रोल्स देखने मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ योर कन्वेंशनल वॉच फेस। सो इट रियली मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू यूज एंड कंट्रोल ऑल दोस। वो सब हमें अमेज़फिट में नहीं देखने मिलता है सिंपली। नाउ वॉच फेसेस की बात करें तो ये सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट वॉच फेस की तरफ आ जाते हैं। अमेज़फिट में आपको 13-14 वॉच फेस देखने मिलेंगे एंड रियलमी हैज़ ओवर 100 बिल्ट इन वॉच फेसेस। अब 100 के 100 अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे यूजलेस एंड लो क्वालिटी के भी हैं, बट देयर इज़ अ गुड बंच ऑफ वेरी नाइस वॉच फेसेस अवेलेबल ऑन द रियलमी। दोनों ही वॉचेस में आप कस्टम गैलरी से वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हो, बट अमेज़फिट में आपको उसके लिए मी फिट ऐप नहीं बल्कि अमेज़फिट की खुद की जो ज़ेप कनेक्ट ऐप है वो यूज़ करनी पड़ेगी। आप अमेज़फिट को दोनों मी फिट एंड ज़ेप ऐप के साथ कंट्रोल कर सकते हो। मेरे को पर्सनली ज़ेप ऐप ज़्यादा बेटर लगती है, सो आई यूज़ दैट ओवर द मी फिट। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट हियर इज़ द बिग ट्विस्ट, अमेज़फिट में आपको थर्ड पार्टी वॉच फेसेस की सपोर्ट देखने मिल जाती है। दिस मीन्स दैट यू कैन डाउनलोड ओवर 1000 वॉच फेसेस फ्रॉम डिफरेंट एप्स एंड रियली कूल वंस लाइक ये सब एप्पल वॉच फेसेस टाइप के, विच इज़ द रियल रीजन वाई एब्सोल्युटली स्टिल लव दिस वॉच। इट्स अमेजिंग टू सी सो मेनी न्यू वॉच फेसेस एवरी डे। वहीं रियलमी में ये पॉसिबल नहीं है फॉर नाउ एंड आप रिस्ट्रिक्टेड हैं टू वही द 100 and 108 वॉच फेसेस जो अंदर में रियलमी ने प्रोवाइड करी है। दिस इज़ अ बिग विन फॉर अमेज़फिट हियर। ऑल्सो द मोबाइल ऐप फॉर द अमेज़फिट दैट इज ज़ेप ऐप या मी फिट जो भी हो वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है कंपेयर टू द रियलमी लिंक। ज़ेप ऐप में आपको बाकायदा टाइमर सेट करने की ऑप्शन मिल जाती है, यानी आपको कब लिफ्ट रिस्ट टू वेक वाली फीचर चाहिए कब नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रात में नहीं चाहिए तो आप रात के लिए उसको टाइमर सेट करके डिसेबल कर सकते हो। वो फीचर आपको फिलहाल रियलमी लिंक ऐप में नहीं देखने मिलती है, आपको उसे मैनुअली ही रात में ऑफ करनी पड़ेगी अगर आपको वॉच बार बार ग्लो होती हुई नहीं चाहिए। ऑल्सो अगर आप ज़ेप ऐप से कनेक्टेड हो देन आपको अमेज़फिट में पाई की ऑप्शन देखने मिल जाती है। ये आपकी हार्ट रेट वर्कआउट एक्सरसाइज की इन्फॉर्मेशन लेती है एंड गिव्स यू अ स्कोर। हाँ, बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगी बिकॉज इट स्टार्ट ट्रैकिंग योर हार्ट रेट एवरी 1 minute, बट पीपल हु आर वेरी सीरियस इनटू फिटनेस विल एब्सोल्युटली लव इट। वहीं रियलमी की ये एडवांटेज है कि इसमें आपको मेडिटेशन की ऐप एक देखने मिलती है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर। वो सब फीचर्स भी प्रोवाइड करी गई है एंड दे आर रियली गुड एडिशंस। यू डोंट गेट टू सी ऑल दिस फीचर्स ऑन अमेज़फिट। नाउ कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही वॉचेस आपको 24 आवर्स फ़ोन से कनेक्टेड नहीं रहती है। यस, नहीं रहती है। मान लीजिए आप फ़ोन की रैम क्लियर वगैरह कर देते हो गलती से, देन देयर आर चांसेस कि वॉच फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रिकनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप ऐप खोलोगे और फिर से रिकनेक्ट हो जाएगी, बट बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। सो येस, कनेक्शन ऑन बोथ ऑफ देम थोड़ी ऊपर नीचे देखने मिलती है हम लोग को, दोनों वॉचेस में ही है ये चीज़। नॉट अ ह्यूज डील वैसे, बिकॉज दोनों वॉचेस बिना फ़ोन के भी अपने आप सिंक कर सकते हैं व्हेन द फोन इज़ रिकनेक्टेड टू द वॉच। नाउ ओवरऑल एक कंक्लूजन दें तो पहले लेट्स स्टार्ट कि रियलमी कहाँ आगे निकल जाती है।
1. Realme has better build quality. 2. Realme has better brightness. 3. Realme wrist lift करते ही जल्दी से ऑन हो जाती है कंपेयर टू द Amazfit. Also, Realme फ्लिक बैक करने से बंद हो जाती है. This is not at all possible on the Amazfit. 4. Realme में आपको मल्टी स्ट्रैप ऑप्शन देखने मिल जाती है. 5. Realme में मैग्नेटिक चार्जिंग दी गई है जबकि Amazfit में आपको सिर्फ डॉक मिलेगी. 6. Realme में होम स्क्रीन पर हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है बट Amazfit में बहुत कम दी गई है. 7. एप्स एंड फीचर्स की बात करें तो Realme आपको मेडिटेशन एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग देखने मिल जाती है. इट ऑल्सो रिमाइंड्स यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये चीज़ हमें Amazfit में सिंपली नहीं देखने मिलती है. 8. Realme में आपको 16 स्पोर्ट मोड्स देखने मिलेगी while Amazfit has got only 7. 9. हार्ट रेट ट्रैकिंग ओवरऑल मेरे को Realme की ज़्यादा बेटर लगी. ऑल्सो Realme स्मार्ट टू रेट कि आप कब रिस्ट पे पहने हो वॉच को एंड कब नहीं पहने हो. Amazfit वो नहीं कर सकती है. 10. म्यूजिक में अगेन Realme स्मार्टर एंड आप जब भी यूट्यूब वीडियो से म्यूजिक सुन रहे हो आपको उसे कंट्रोल के लिए ऑप्शन देखने मिल जाती है विच इज़ मोर कन्वीनियंट टू मी. नाउ लेट्स सी वेयर Amazfit गोज अहेड. नंबर 1. Amazfit ज़्यादा स्मार्ट लगती है ओवरऑल देखने में हाथ में बिकॉज ऑफ द मिनिमल डिज़ाइन. 2. Amazfit में आपको AMOLED डिस्प्ले दी गई है ओवर द LCD ऑन द Realme. 3. लिफ्ट रिस्ट टू वेक फीचर में आपको Amazfit में ऐप में टाइमर देखने मिल जाएगी ताकि आप वो अपने आप रात में बंद कर सको. 4. ऑल्दो Amazfit की UI में कम ऑप्शंस है and it lags a bit, it still looks much better than that of the Realme, especially with the icons, designs, animations and the overall finishing. 5. Amazfit में आपको built-in GPS देखने मिल जाती है. 6. Amazfit Verge Lite में मेरे को स्टेप काउंट्स में Realme के कंपैरिजन में बेटर एक्यूरेसी मिल रही थी. 7. वॉच फेसेस ऑल्दो Realme से काफ़ी कम है बट थर्ड पार्टी वॉच फेसेस सपोर्ट होने के कारण यू कैन इंस्टॉल थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट वेरी कूल वॉच फेसेस. तो अगर आप उनमें से हो जिनको वॉच फेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है एंड प्रायोरिटी है देन द Amazfit Verge Lite इज़ द वे टू गो हेयर. 8. Amazfit की जो मोबाइल ऐप है इट फील्स मच मोर पॉलिश्ड कंपेयर टू दैट ऑफ द Realme वंस. 9. Amazfit में आपको Amazfit ऐप से कनेक्ट करने से पाई की फीचर देखने मिल जाती है. सो दैट्स अ रियली गुड एडिशन फॉर सीरियस फिटनेस एंथुजियास्ट. सो गाइज एक कंक्लूजन दें तो ओवरऑल बोथ वॉचेस आर वेरी गुड. दोनों अपनी जगह पर बहुत अच्छे से काम करते हैं. अगर आपको लेटेस्ट फीचर्स प्रीमियम बिल्ड हाथों पर एक बड़ी घड़ी चाहिए देन Realme वॉचेस शुड बी योर चॉइस. बट अगर आपको मिनिमल लुक्स चाहिए एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन चाहिए एक्यूरेट चाहिए वॉच विथ AMOLED डिस्प्ले बेटर UI एंड ये सब थर्ड पार्टी वॉच फेसेस की सपोर्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देन Amazfit Verge Lite इज़ द वे टू गो. सो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आप अभी तक यहाँ तक देखे हो तो बहुत बहुत थैंक यू. वीडियो आई नो काफ़ी लंबी हो गई थी बट अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच अमेजिंग एंड ऑनेस्ट कंटेंट. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन था तो आप उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में ट्विटर पर भी DM कर सकते हैं. वुड लव टू हेल्प यू आउट. थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग Unwrapped Impulse. सी यू अगेन वेरी सून.